और दोस्तों, क्या हाल है आप सभी के। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल रियाज स्टॉक्स में। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना ना भूलना ताकि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो सके। साथ में आप हमें टेलीग्राम ट्विटर इंस्टा फॉलो कर सकते हो, सभी लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। तो दोस्तों, बात करते हैं आज, ठीक है, इस स्टॉक के बारे में। पर्सनली ये स्टॉक मैं अभी कैरी नहीं करता हूँ, लेकिन फ्यूचर में डेफिनेटली सोच रहा हूँ करने की। राइट, मतलब ऑलरेडी बहुत पहले स्टॉक आपको दिया था 80-90 पैसे में। वहां से पैसा बहुत अच्छा मल्टीप्लाई हुआ, 3 से 4 गुना 5 गुना भी हुआ था। अब स्टॉक में दोबारा वही पैटर्न मेरा यहाँ बन रहा है इस प्राइस रेंज में। तो आपको पता है, जब मेरा पैटर्न बनता है तो मैं प्रॉपर ट्रेडिंग पर्पज से बाय करता हूँ, क्योंकि मेरे पास स्टॉप लॉस होता है। और पैरी स्टॉक हो, लार्ज के हो, मिड कैप हो, मैं ट्रेडिंग के पर्पज से ही बाय करता हूँ। अब ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है समझो। अगर 6 महीने 1 साल के अंदर आपको 500% का रिटर्न आ जाए तो भैया वो इन्वेस्टमेंट से बढ़िया माना जाता है। ठीक है, तो 500% आ जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। पैनी स्टॉक के लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है, सच्ची बताऊं तो। अगर राइट, लेकिन लोगों को पता ही नहीं रहता कि भैया पैनी स्टॉक में कैसे इन्वेस्ट करना है। उसका बहुत सिंपल तरीका है। राइट, जैसे हम ट्रेडिंग में यूज करते हैं, ट्रेडिंग में क्या फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ठीक है, हम ट्रेडिंग में ये सोचते हैं कि हमारा जो मंथली इनकम, सॉरी मंथली कैपिटल है, जो भी कैपिटल साइज होता है हमारा, अगर 1 करोड़ की कैपिटल है आपकी, तो लोग यहाँ पर 1 या 2% का लॉस ऑन देयर कैपिटल लेते हैं। मतलब 1 से 2 लाख का, और प्रॉफिट कितना होता है, वही होता है सेम 1-2 लाख रुपए का, या फिर 3 से 4 लाख रुपए का। राइट, तो ये जो करोड़ की कैपिटल है, इसके ऊपर वो 1-2% का रिस्क लेते हैं। ऐसे ही आपका 1 लाख का कैपिटल है, तो आप फिर 1 से 2% लोगों तो 1,000-2,000 रुपया होता है। तो इसको बोलते हैं प्रॉपर रूल और डिसिप्लिन। राइट, तभी तो जो बड़े लोग होते हैं ना, जिसको बोलते हैं प्रोफेशनल ट्रेडर, वो रूल्स को फॉलो करते। ये नहीं आज मन किया तो 10% टक्का लगा दिया, मतलब 10% का लॉस झेल लिया। कल मन किया 20% लगा दिया। परसों मन किया बीवी का बर्थडे है तो 30% लगा दिया। आज बच्चे का बर्थडे है तो लगाओ 10% लगा दिया। ऐसा नहीं है, आपको प्रॉपर रूल्स के साथ चलना पड़ता है, एक स्टेबिलिटी लानी पड़ती है। मतलब 1% 2% आपको उसी रूल को फॉलो करना पड़ता है बस। अगर आपने एक बार वो डिसिप्लिन में आ गए, उसके बाद रिटर्न आपको मिलेगी 101%। राइट, लेकिन लोगों के पास वो डिसिप्लिन नहीं होता, वो पेशेंस नहीं होता। राइट, क्योंकि उसी पेशेंस को बनाने में बहुत टाइम लग जाता है स्टॉक मार्केट में। क्योंकि मार्केट एक ऐसी चीज है ना, आपको वो बनाने नहीं देगी वो रूल। क्योंकि जब आपका जिस घोड़े में आपने पैसा लगा रखा है, मतलब घोड़ा मतलब पेनी स्टॉक, ठीक है, या कोई स्टॉक, जिस घोड़े में आपने पैसा लगा रखा है वो घोड़ा नहीं चलने वाला। आपके दूसरे घोड़े चल रहे होंगे, कहने का दूसरे पेनी स्टॉक दौड़ रहे होंगे या दूसरे स्टॉक चल रहे होंगे। तो हमारे मन में क्वेश्चन आता है कि यार मैंने क्या गलत घोड़े में पैसा लगा दिया। तो मार्केट यही तो करवाती है। तो इन सबको आपको कंट्रोल करना है, इमोशन कंट्रोल करना है। वो कैसे होगा? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। वो क्या है? रूल्स को फॉलो करो। अब रूल्स फॉलो करना है तो सबसे बड़ा काम है। ठीक है, तो रूल्स को फॉलो करो। बहुत सिंपल है। अगर रूल्स को फॉलो नहीं करना आता तो मार्केट में मत आओ। ठीक है, स्टॉक मार्केट को छोड़ दो, फिर एफडीआरडी करा लो, सबसे बढ़िया है फिर। ठीक है, या म्यूचुअल फंड करवा लो, भी अच्छा है। तो जिस स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ, भाषण हो गया, अब थोड़ा स्टॉक के बारे में बात कर लेते हैं। क्या नाम है स्टॉक का, और स्टॉक मुझे पर्सनली क्यों पसंद आ रहा है। लाइक पक्का करना, शेयर कमेंट पक्का करना, इससे एल्गो को बूस्ट मिलता है, मतलब जो यूट्यूब की एल्गो है। राइट, मैं बात कर रहा हूँ, इसने ब्रेकआउट दे दिया है, और ब्रेकआउट के बाद हम स्टॉक को बाय कर रहे हैं। ठीक है, ऑलरेडी मतलब स्टॉक हमें महंगा मिल रहा है। मेरा जो बाय जोन था 1 रुपया 80 पैसे था। राइट, अब 1 रुपया 80 पैसे आएगा, वक्त वक्त बताएगा। ठीक है, वक्त बताएगा, मतलब कि अगले 3 महीने बाद भी आ सकता है। तो मैं स्टॉक को चेज नहीं करने वाला, क्योंकि मुझे पता है आई कैन फाइंड मोर मल्टीबैगर इसके अलावा। राइट, मुझे पता है, क्योंकि देखो स्टॉक मार्केट में आपको मैंने क्या बताया, रूल्स, डिसिप्लिन और आपके इमोशन, इसको कंट्रोल कर लो, बाकी तो भैया समझ गया बस आप लोग, है ना। ये चीज कंट्रोल कर लो, क्योंकि लोगों में ये पेशेंस नहीं होता। उनको लगता है कि ये पूरा सट्टा बाजार है। सट्टा बाजार नहीं है मेरे भाई। ठीक है, ये प्रॉपर बिजनेस है। जिसने ये गेम समझ लिया, वो जिंदगी में दूसरे बिजनेस कभी फेल नहीं हो सकता। अगर जिसने ये गेम समझ लिया, जिसने ये गेम ही समझा, तो फिर आपको पता ही है, बोलेगा सट्टा बाजार है, मत कर। ठीक है, मर्जी आपकी है। तो यहाँ बाय करो, ये स्टॉप लॉस लगाओ, रिवॉर्ड आपका 1 से 10। मतलब देखो, इन्वेस्टमेंट का सिद्धांत समझ लो। कभी भी जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, वो 1/10 का लो, 10 गुना। लेकिन मैं आपको चीज बता दूं, इन्वेस्टमेंट कभी वन वे में नहीं होती। ठीक है, कहने का मतलब अगर आपको कभी 1 का 10 मिल रहा है, ठीक है, वो आपके मन में दिमाग में कि 1 का 10 मिलेगा, आपकी ख्याली वो है। ठीक है, सपने की भैया मिलेगा, वो मिलता है। लेकिन वो कभी 1 से 10 वन शॉट में नहीं जाता है। ध्यान से सुनना, यही तो नियम है कुदरत का। आपको कभी इकट्ठा नहीं मिलने वाला, वो मिलेगा टुकड़ों में। पहले 1 से 2 होगा, मतलब 200% होगा, फिर 300% होगा, फिर 300% दोबारा वो -10% होगा। ठीक है, फिर दोबारा वो 400% होगा, फिर 400 दोबारा 200% होगा। तो ये जो जर्नी है ना, ये जो प्रोसेस है, हर कोई फॉलो नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि बहुत टफ है।
कहना आसान है कि भैया टाइटन होल्ड कर लिया राकेश झुंझुनवाला 3 रुपए में, भैया फट जाती सबकी। 3 रुपए से वो 3,000 रुपए हो चुका है, लेकिन कितने बार वो जीरो नीचे भी आया वो लोग नहीं देखते हैं। होल्ड करना पैसा बहुत टफ है, मतलब आपको विनर्स को होल्ड करना बहुत टफ है। लूजर को तो भैया लोग जिंदगी भर के लिए होल्ड कर लेते हैं, लेकिन विनर्स को होल्ड करना बहुत टफ है, क्योंकि आपका इमोशन वहां पर अटैच हो जाता है ना। तो ये तो कह रहा हूँ, इमोशन को आपको यहाँ साइड रखना है, डब्बे में पैक करके रखना है। वो कैसे होगा? प्रैक्टिस से। जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा होगा, जितने ज्यादा कम प्रैक्टिस करोगे कुछ नहीं होने वाला। और सबसे इंपॉर्टेंट, मनी मैनेजमेंट। अगर आपने प्रॉपर मनी मैनेजमेंट फॉलो किया है, मतलब जितने आपने सोचा था कि 2% का लॉस में लूंगा, आपने वही फॉलो किया है, उसकी जगह 20% नहीं करा है आपने, तो आराम से आप दो क्या, आप उसको 100 रुपए के टारगेट तक वेट करोगे, बिलीव नहीं करोगे। लेकिन लोग फॉलो नहीं करते हैं ना भाई, वही तो दिक्कत है। ठीक है, तो समझा दिया मैंने आपको। तो स्टॉक का नाम देख लो, ये वाला है वी सागर फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। ठीक है, तो ये स्टॉक है, ये नाम मैंने आपको दिखा दिया। जो चीज मैंने आपको बताया प्लीज फॉलो करो, वही सबसे बढ़िया है। अगर आपको स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना है, शॉर्ट टर्म में यहाँ कुछ नहीं मिलता है। ठीक है, शॉर्ट टर्म में आपको अपना पैसा यहाँ पर गवाते ही दिखोगे, पाते नहीं दिखोगे। समाप्त करता हूँ, मिलता है अगली क्लास में।